कराची वाले होशियार, बादल फिर बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बूंदाबांदी की पेशगोई, गरज चमक के साथ जुमे से तेज बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि मगरबी हवाओं का सिस्टम ओमान से बलोचिस्तान फिर कराची में भी दाखिल होकर बारिश का सबब बनेगा। शहर में अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। कराची में बारिश की पेशगोई पर इंतजामिया मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मुतल्लिका अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी। पानी की निकासी के लिए पंप्स नस्ब करने का हुक्म दे दिया। बरसाती पानी की निकासी के लिए हेल्पलाइन 1339 भी फॉल। कहा फायर ब्रिगेड, सिटी वार्डन्स, रेस्क्यू यूनिट और म्यूनिसिपल सर्विसेज बाहमी राब्ते से काम करेंगे। समंदर पर मौजूद लाइफ गार्ड्स भी बारिश के दौरान अपने फराइज अंजाम देंगे। डेप्यूटी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डेप्यूटी डायरेक्टर्स को तमाम चेकिंग पॉइंट और नाले साफ करने की हिदायत जारी। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक शेरशाह सूरी रोड, शाहराह नूरजहां रोड के नालों पर काम जारी है। 7 और 5000 रोड पर भी चेकिंग पॉइंट क्लियर करने का काम अंजाम दिया जा रहा है। बरसात से कबल नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट का डिवॉटरिंग पंप्स का मुआयना। शकील अहमद के अफसरान और अबला को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। कहा डिवॉटरिंग पंप्स में दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी जाए। बल्दिया टाउन फुटबॉल ग्राउंड की मरकजी रोड तबाही के दहाने पर 15 साल बाद सड़क तामीर के नाम पर चिकनी मिट्टी बिछा दी गई। अतराफ में नाला खोदकर छोड़ दिया गया। पानी की बल्क लाइन की 1 माह कबल मुरम्मत के बावजूद जगह जगह से रसाव चिकनी मिट्टी के ऊपर पानी बहने से अहम सड़क दलदल का मंजर पेश करने लगी। शहरी कहते हैं कि ईद के त्यौहार पर फिसलन से दर्जनों मोटरसाइकिलें हादसा का शिकार हुई। गाड़ियां धंस रही हैं, इंतजामिया गायब है। एक महीने से हो गया है, मट्टी तो बिछा दी है, ऊपर से लाइन का पानी आ गया है। इसमें तो बस फिसलना है और गिरना है। लोग आवाम बहुत तंग हो रहा है। ईद के दिनों में जैसे लोग जाते थे, चिकनी मिट्टी थी, फैमिली वगैरह जाते थे तो गिर जाते थे। काफ़ी बंदों का नुकसान हुआ है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, लोग गिरे हैं, चोटें वोटें लगी हैं। ईद के दिन ऐसे भी फरंगी नंबर 6 में मौजूद नाला कचरे से लबालब भर गया। नाला सरकारी स्कूल की दीवार के साथ मौजूद है। खुले नाले से बदबू और ताफुन उठने लगा। बारिश की सूरत में नाले की सफाई न होने से इलाका ज़ेरे आब आ सकता है। इलाका मकीन कहते हैं इस नाले की सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देता। बारिश होती है तो गलियों और घरों में पानी दाखिल हो जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तकलीफ होती है। कराची के अस्पताल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का बड़ा ऐलान। जिना, सिवल, औरंगी और कोरंगी के सरकारी अस्पताल में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। कराची में 350 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इम्तियाज शेख का कहना था कि सिंध ने विंड और सोलर एनर्जी पर तेजी से काम कर दिया। पावर प्रोजेक्ट लगाने में 2 से 3 साल लगते हैं। पाकिस्तान में बिजली के सेक्टर में नई राहें खुलेंगी। STRC कंपनी बनाई जो ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड लगाएगी। B2B एक प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नई राहें खोलेगा बिजली के सेक्टर में। बिज़नेस टू बिज़नेस ये एंग्रो पाकिस्तान जो है उन्होंने अप्लाई किया था, उनको हमने LOI दी थी, उनको हमने ज़मीन दी है जिसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है, उसकी निशानदेही हो गई है। इस तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, ये पहला है B2B प्रोजेक्ट। और इसके अलावा और भी 2-3 B2B प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये 400 मेगावाट का हाइब्रिड है सोलर और विंड का। कराची में सफाई की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनियों की 2 माह से अदायगी बंद। चाइनीज कंपनियों ने हड़ताल की धमकी दे दी। जब बजट नहीं होता तो दीगर शहरों में ऑपरेशन क्यों शुरू किया, कंपनी हुकाम का सवाल। अदायगी के लिए असम्बली 50 दिनों तक सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में रुलती रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कंपनियों के वाजिबात बढ़े। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सईद रफ़ीक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ शामिल। MQM के मुताबिक कराची को साजिश के तहत कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। कराची की हज़ारों इमारतों को ताहाल नहीं गिना जा सका।
मरदमशुमारी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। विफाक की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। इदारे शुमारियत आज MQM और जमात इस्लामी को ब्रीफिंग देगा। दीगर स्टेशन भी ऑनलाइन शामिल होंगे। सियासी जमातें आबादी दुरुस्त ना गिनने पर शवाहिद देंगे। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी का दोबारा आगाज। कराची में अब तक 1,68,00,000 अफराद की गिनती मुकम्मल। 7 अजला में मरदमशुमारी का अमल जारी। महकमा इदारे शुमारियात के मुताबिक सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। टैक्स दहिंदगान को टैक्स और ड्यूटी की अदायगी में सहूलत देने का फैसला। 29 और 30 अप्रैल को भी बैंकों में टैक्स जमा करवाए जा सकेंगे। नेशनल बैंक की 50 ब्रांचें और बैंक खुले रखने की हिदायत जारी। मंकी पॉक्स के सामने आने पर मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। हवाई अड्डों को बीमारी से मुतालिक गाइडलाइंस जारी। सिंध में भी अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी किया गया। मंकी पॉक्स केसेस से निपटने के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी। अस्पताल मुश्तबा या तस्दीक शुदा केसेस के इंतजाम के लिए इक़दाम करें। मरीजों की देखभाल आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम करने की तैयारियाँ। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी। डॉक्टर रजा शाह ने कहा कि मंकी पॉक्स हाथ लगाने या टच करने से फैलती है। पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद नहीं। बीमारी से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है। अच्छा, ये मंकी पॉक्स जो है बेसिकली ये भी वायरल डिजीज़ है। वायरस से ही बनती है और जहाँ तक फैलने का ताल्लुक़ है तो ये उसी तरह फैलते हैं जिस तरह के कोविड-19 की बीमारी फैलती थी कि जो टच सरफेस है ऐसा सरफेस है जिस पे वायरस मौजूद हो और उसको हाथ लगा दिया जाए और वो फिर मुंह या आँख या नाक की तरफ लेके चला जाए तो ये बीमारी उसमें उसी से फैलती है। मंकी पॉक्स की वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं है। जिन लोगों को ये बीमारी लाहक हुई है उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जामे कराची में चीनी हर्बल मेडिसिन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल की तकमील के नताइज का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़ा फजल पेचो का तकरीब से खिताब। कहा, मलेरिया से बचने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। मंकी पॉक्स का ट्रायल किया जाएगा। हमारे पास अभी गुंजाइश है कि हम ऐसी बीमारियों का ट्रायल कर सकें। मंकी पॉक्स की अभी वैक्सीन हमारे पास नहीं है तो हमें तो देखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट्स जो हैं जिनके जो कॉन्टैक्ट हुए हैं इस जो दोनों पर्सन्स हैं जिनको मंकी पॉक्स है उनको किससे कॉन्टैक्ट हुआ है और उन लोगों को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि वाकई में ये स्प्रेड नहीं हो और मंकी पॉक्स। चिड़ियाघर इंतजामिया मधुबाला, सोनी और मलिका के लिए फिक्रमंद। सफारी पार्क की हथियों की स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट का फैसला। फोरपास टीम की डॉक्टर आमिर खलील की सरबराही में सफारी पार्क आबाद। हथियों के तिबी मुआयने समेत फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। सफारी पार्क की दोनों हथियों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भेजे जाएंगे। जराये के मुताबिक खदशा है कि नूरजहां हथनी की मौत किसी खतरनाक वायरस से हुई। मधुबाला, सोनी और मलिका की हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम जारी। स्क्रीनिंग के बाद अगर इनकी सेहतें बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं और ये बेहतर कंडीशंस में मौजूद हैं तो फिर उसको फौरी तौर पे यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए मधुबाला। हथनी नूरजहां की मौत का मामला अदालत पहुंच गया। एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर चिड़ियाघर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दायर। SHO गार्डन और दीगर को 3 मई के लिए नोटिस जारी। हथनी नूरजहां को मुजरिमाना गफलत से कत्ल किया गया। डायरेक्टर कराची चिड़ियाघर, एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में गैस की किल्लत मगर मीटर रेंट कीमत में इजाफी चार्जेस। सुई सदन की मीटर रेंट कीमत में 500 रुपये वसूली। जायद दिलाने पर शहरी सुई गैस के दफातर पहुंच गए। खवातीन का कहना है कि मीटर रेंट के चार्जेस जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। पूरा रमजान गैस नहीं आती थी, इसके बावजूद इजाफी बिल आ रहे हैं। 50-100 रुपया बड़ा है, समझ में आता है। 500 बहुत ज़्यादा होता है। गरीब आदमी हम कहाँ से भरेगा 500 रुपया। मगर इतने थोड़ी 2800 रुपये बिल बना दिया, क्या 21 रुपये यूनिट हो गया। इसकी जो कौन सा नेगुरे ने बना दिया, फलाने ने बढ़ा दिया टैक्स लगे। अबे भाई हम ही लोग भरेंगे, तुम लोग एयर कंडीशन में बैठ के क्या
ऐसे तैसे करा रहा हूँ। एकदम से बिल बढ़ा दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई केसी के महकमे का बंदा इन्होंने बिल बनाने पर बैठा लिया। जो हर महीने पिछला कुछ ना कुछ लगा के बढ़ा के भेज देता। सूबाई वज़ीर तवानाई ने मीटर रेंट की वसूली नाइंसाफी करार दे दी। इम्तियाज शेख की इजाफी चार्जेस का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा मीटर रेंट के साथ फिक्स चार्जेस ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों पर ही लागू होगा। महंगाई में गैस लोड शेडिंग से गरीब आवाम पर बोझ पड़ेगा। मेरे नोटिस में अभी आया है ये जो 500 मीटर के तमाम उन्होंने सार्फिन पे बना दिया, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। उसकी एक लिमिट उन्होंने मुकर्रर की थी और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मीटर रेंट लगेगा 600 रुपये का। तो मैं अभी मेरे नोटिस में आया है, तो मैं इंशाल्लाह उसको टेकअप करेंगे इस मैटर को, ताकि उन गरीब लोगों को जिनके एक चूल्हा है तो मतलब उनको तो कम से कम इससे निजात दिलाई जाए। और हम इसमें लाजमी तौर पर कार्रवाई करवाऊँगा उनसे। कराची में गैस बहरान, मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, खुदा की बस्ती, सुरजानी टाउन में गैस की लोड शेडिंग जारी। तेसर टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और मसाफाती इलाके भी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि रमजान के बाद ईद पर भी गैस का मसला रहा, अब भी गैस के मसाइल से दो चार है। डायरेक्टर एजुकेशन का वीडियो क्लिप में असिस्टेंट पर पैसों के लेन देन का इल्जाम। असिस्टेंट आसिम अंसारी के ऑडियो क्लिप भी मंजर आम पर आ गया। डायरेक्टर एजुकेशन के असिस्टेंट ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा मैंने किसी को कोई रकम नहीं दी। डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया वस्ती मोहम्मद इरफान को हटाने का हुक्म। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया वस्ती ने हुक्मनामा जारी किया। मोहम्मद इरफान को मुतलका महकमे को रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। महकमे बल्दियात ने मोहम्मद इरफान की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया था। इलेक्ट्रिक बस के चार्जिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी। मलीर कैंट और क्लिफ्टन तक चलने वाली इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुअत्तल रही। इंतजामिया के मुताबिक खराबी दूर करके आज से रूट नंबर 1 पर बहाल कर दी जाएगी। रूट नंबर 1 पर इलेक्ट्रिक बस के बजाय रेड बस चलाएगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, जेडीसी का फ्री बस शुरू करने का ऐलान। सुरजानी टाउन से टावर तक चलाई जाएगी। जफर अब्बास ने मुख्तलिफ रूट्स पर 300 बसें चलाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमने भी पहले मरहले के अंदर शुरू किया, इसके अंदर बहुत सारे मुखिर हज़रात हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अभी जीएफएस वालों ने शुरू में 3 बसें दी हैं और लोग भी दे रहे हैं और ये सिलसिला चलेगा। इसके अंदर 10 या 20 रुपये डोनेशन की स्लिप होगी, वो भी अगर कोई देना चाहे तो। फ्री बस का नाम ही फ्री बस सर्विस है और अभी 3 बसें रेडी हैं। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो 5 या 6 तारीख को इसका इफ्तिताह कर देंगे और मुझे लगता है कि इफ्तिताह वाले दिन तक हमारे पास 10 से 12 बसें हो जाएंगी। सिंध हुकूमत का इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में जायद किराए की वसूली का नोटिस। महकमा ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तोसी। कार्रवाइयाँ 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इजाफी किराया वसूल करने वालों पर जुर्माना आयद करने की हिदायत जारी की गई। बसेस के रूट परमिट भी मंसूख करने का हुक्म दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने मुरास्ता जारी कर दिया। कराची के बेशतर नालों की तरह महमूदाबाद नाले की सूरत हाल भी अबतर। बारिशों की सूरत में नाले में तुगयानी आने का खदशा। माजी में भी नाला भर जाने की वजह से जानी और माली नुकसान हो चुका। उधर कराची का तवील गुज्जर नाला फिर कचरे से भर गया। 2021 से जारी तरक्याती काम 3 माह से बंद है। कराची में सीवरेज का निजाम तबाह। ओल्ड सिटी एरिया के रामस्वामी में सीवरेज सिस्टम बैठ गया। झाड़ वाली गली और चलने वाली गली में गंदा पानी जमा। निकासी अब ना होने की वजह से गली बंद हो गई। शहरी कहते हैं पूरे इलाके में सीवरेज का निजाम बैठ चुका है। पंपिंग ना होने के बायस इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट सिटी में एसएचओ के तबादले। एसएचओ मीठा दर खान मोहम्मद भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद एसएचओ मीठा दर तैनात हो। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी कत्ल केस। गिरफ्तार मुलजिम मकतूला जेल से अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाह एक बार फिर अदालत से गैर हासिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी। मूसा कॉलोनी में 4 साल से खानदान इंसाफ का मुतलाशी। घर में डकैती और मकान पर कब्जे का केस। मुतासा खातून के मुताबिक इंसाफ मांगते मांगते शौहर दुनिया से चला गया। मुलजिमान को भी अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया।
अब न रहने को छत है, ना कोई आशा, इंसाफ मांगने कहाँ जाएं। पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी कहते हैं, ईद पर 5 रोज़ की तवील तातीलात नहीं होनी चाहिए थी। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल रोज़ ब रोज़ ख़राब हो रही है। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। सिर्फ IMF से कर्जा मिलने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को मईशत के लिए अहम फैसले भी करना होंगे। सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ने ताजरों को भी परेशान कर दिया। चेयरमैन बोल्टन मार्केट कहते हैं, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने की वजह भी सियासी सूरत-ए-हाल है। रवां बरस रमजान में 30% कारोबार हुआ। ग़ज़ाई अजनास के कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताख़ीर, फौरी क्लियरेंस न होने से ताजरों को डिमर्चेज और डिटेंशन अदा करने पड़ रहे हैं। ताजर कहते हैं, कंटेनर्स की क्लियरेंस सुस्त रवि का शिकार है। पहले एक कंटेनर 4 से 5 दिनों में क्लियर होता था, अब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। 3 साल में तीसरे चेयरमैन के पेटी की तब्दीली। 21 ग्रेड के सैयदीन रजा जैदी को नया चेयरमैन KPT लगाने की मंजूरी। साबिक चेयरमैन KPT तारिक अदा की खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले। सैयदीन रजा जैदी DG पोर्ट एंड शिपिंग रहे हैं। चेयरमैन KPT का इजाफी चार्ज भी रहा। लियारी का एक और फुटबॉलर कसम पुरसी की हालत में चल बसा। मुनीर आफ्ताब उर्फ मुन्ना गुर्दे फेल होने के बायस इंतकाल कर गए। मुनीर आफ्ताब दोनों गुर्दे नकारा होने के सबब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर थे। वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस कराची में होगा। वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीमों ने शिरकत की तस्दीक कर दी। यूनुस खान, मिसबाह उल हक, शाहिद आफरीदी भी कौमी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। MD सुई गैस का स्पोर्ट्स टीम बहाल करने का ऐलान। इमरान मुनियार का कहना था कि नामवर और बासलाहियत खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा, बेहतरीन टीम बनाएंगे। और अदाकारा सोनिया हुसैन, मोहसिन अब्बास और रिजवान जाफरी सिनेमा हॉल पहुंच गए। अदाकारों ने मद्दाहों के साथ तस्वीरें बनाई और फिल्म दादल भी देखी। सोनिया हुसैन कहती हैं, मद्दाहों से मिलने पर हमेशा अच्छा लगता है। मोहसिन अब्बास ने कहा, फिल्म में किरदार पसंद करने पर अवाम का शुक्रगुजार हूँ। फिल्म दादल का तजुर्बा खुशगवार रहा। हमेशा कोशिश रहती है कि मुनफरिद अंदाज की फिल्म बनाऊं। कोशिश की कि थोड़ी कोई डिफरेंट एक रोमांस से हट के एक फाइटिंग मूवी हम दे सकें अपने ऑडियंस को। तो आप आइए, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे जो ऑडियंस आपको मिलती है वो यकीनन आपको पोस्ट सिनेमाज में नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लोग बहुत दिल से फिल्म देखते हैं और इजहार करते हुए झिझकते नहीं हैं। तो मुझे इनकी ये बेलाग जो तबसरे होते हैं, बेलाग जो मुस्कुराहटें होती हैं और क्लैप्स होती हैं, सीटियाँ होती हैं, वो मुझे इन्हीं सिनेमाज में देखने को मिलती हैं। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है इन ऑडियंस के साथ फिल्म देखने का।